अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा भाई, आज जो है ना, टॉपिक ये रखा है हमने कि आज डिस्कस करते हैं अबाउट कि गोट फार्मिंग स्टार्ट किस तरह से की जाए। एक नॉर्मल बंदा भी, और ज़्यादा रेंज वाला भी, और कम रेंज के मुताबिक दोनों की रेंज के हिसाब से बताऊंगा कि कम रेंज वाला बंदा कौन सी चीज़ रखे जिससे उसे फ़ायदा होगा। ज़्यादा रेंज रखने वाला मतलब कि सीधी सी बात है, पैसों की बात होती है कि कौन सा बंदा ऐसा है कि जो है वो नॉर्मल रेंज रख सकता है, ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं खरीद सकता, उससे गोट फार्मिंग करना चाह रहा है। कौन सा बंदा है जो महंगी गोट फार्मिंग करना चाह रहा है, और वो कौन सी चीज़ रखेगा। कंपैरिजन करूंगा इन दोनों चीज़ों का कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट है और किस में ज़्यादा लॉस है, और किस में ज़्यादा आसानी है पालने में, और किस में ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं कौन से जानवर को, कौन सी नस्ल को पालने में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेता, टॉपिक की तरफ आता हूँ कि देखो, हमारे बहुत सारे भाइयों का शौक होता है कि बकरों को पालें, बकरी पालें, लेकिन उनकी जेब गुंजाइश नहीं देती। तो वो लो रेंज के हिसाब से जो है चाहते हैं कि हम लो रेंज में कोई बकरी परचेज करें जिससे हम गोट फार्मिंग कर सकें, बकरी को पाल सकें, और मतलब कि गोट फार्मिंग स्टार्ट कर सकें एक नॉर्मल लेवल पे, और जो आगे जाके इंशाल्लाह जाके बड़ी हो जाए। तो इसके लिए सबसे अच्छी नस्ल जो है, कम रेंज में, कम खर्चे पे, कम खुराक के खर्चे पे, परचेजिंग के पैसों में, हर एक चीज़ के हिसाब से कम रेंज का बता रहा हूँ। एक तो आती है आपकी टेडी बकरी, दूसरी आती है आपकी दोगली बकरी। दोगली मतलब जो क्रॉस बकरी होती है जिसके कान थोड़े बड़े होते हैं, कामोरी के और गुलाबी जैसे नहीं होते, मतलब ऐसे होते हैं, आप अपना हाथ समझ लो कि ये मेरा हाथ है ना, तो इतना बड़ा कान होगा उसका, इस तरह के हो गए, दोगली बकरी कहलाती है ये। तो ये दो नस्लें हैं जो आप पाल सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे इसमें हिसाब में। खर्चा भी आपका कम करेगी। आप खरीदने के लिए जाओगे 20-25 हज़ार रुपये में, 30 हज़ार रुपये में, 35 हज़ार रुपये में ये आपको इजीली मिल जाएगी। आपने ये बकरियां लेनी है, अगर चलो कोई नहीं ले सकता बंदा, कोई गुंजाइश नहीं है उसके पास, एक बकरी ले रहा हो, एक बकरी ले ली उसने, परचेज कर ली, उसको पालेगा अपने पास तकरीबन 14 से 16 महीने के अंदर बकरी जो है वो 2 ब्रीड आपको देगी। सही है, तो 14 से 16 महीने के अंदर 2 ब्रीड आपको ये बकरी देगी। इसके ऊपर जो भी खर्चा होगा, आपकी कॉस्टिंग होगी, परचेजिंग होगी, जो खर्चा आएगा वो आप दोनों लगाओगे भी तो इन 2 ब्रीड के अंदर आपकी ये दोनों पूरा जो है रिकवर हो जाएगा। ठीक, पूरी चीज़ें इसकी, जो 2 ब्रीड में आपके पास बच्चे आएंगे उसके सारे खर्चे खर्चात वो सब आपके रिकवर हो जाएंगे, आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो पर आ जाएगी। सिर्फ एक बकरी का बता रहा हूँ, ज़्यादा बकरी का नहीं बता रहा। इसके अलावा भी अगर आप 2-4 बकरियां भी पालते हो तो भी अच्छा है। वो अगर आप पालोगे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास एक बकरी एक वक्त में 2 बच्चे देगी। टेडी ले लो, टापरी कहलाती है, दोगली बकरी देसी कहलाती है। देसी बकरियां असल में जो हम कहलाते हैं वो हमारी जुबान में जो है वो देसी बकरी कहलाती है। तो देसी बकरी कम से कम जो है वो एक टाइम पे 2 बच्चे देती है। वो 2 बच्चे आपने ले लिए, 6 महीने में 2-3 महीने दूध दिया बकरी ने, उसके बाद फिर वो बकरी तैयार होती है, आपने फिर ब्रीड ली, फिर उसके जो है 2 बच्चे हुए, तो आपके पास ये टोटल 16 महीने के अंदर 4 बच्चे आपके तैयार हो जाएंगे। और टेडी बकरी के बच्चे अगर आप लेते हो कुर्बानी के हिसाब से, कि आपको ये दो बता रहा हूँ कि 2 चीज़ें हैं, एक टेडी और एक जो है ये देसी बकरी। इसमें अगर आप टेडी बकरी लेते हो, और टेडी बकरी लेने के बाद अगर आप चाहते हो कि आप कुर्बानी के लिए, ये मतलब कुर्बानी पर्पस के लिए इसके बच्चों को बड़ा करो, पालो,
तो वो बिल्कुल बेकार है। उसमें कोई फ़ायदा ऐसा नहीं है आपको, इसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि टेडी बकरी का बच्चा इतना अच्छा नहीं बनता जितना कि बनिस्बत देसी बकरी का बच्चा बनता है। देसी बकरी का बच्चा आम तौर पे जो कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं, जितने भी बकरे 90% जो बकरे हैं ना आपके, वो सारे देसी बकरे होते हैं जो कि कुर्बानी के लिए आते हैं और कुर्बानी के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि इसका जो ताल्लुक होता है वो गोश्त से होता है। ज़्यादातर अब जो है ना ट्रेंड चल गया है कि गोश्त होता ही है। तो गोश्त के हिसाब से बता रहा हूँ कि टेडी बकरी अगर पालने के हिसाब से रखोगे, फार्मिंग के हिसाब से रखोगे, बहुत अच्छी है। उसके अलावा अगर आप देसी बकरी लेते हो, ये दोनों बकरियां जो है कम खर्चे में आती हैं। देसी बकरी लेते हो, देसी बकरी का जो है आप ब्रीड कराते हो और बच्चे कुर्बानी तक लेके जाते हो, तो आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाएगा और आपको इसमें फ़ायदा भी होगा। सही, ये आ गया आपकी कम रेंज के हिसाब से। इसके अलावा अब जब आते हो आप थोड़ा सा हाई फाई से हिसाब से, कि मतलब कि आपकी रेंज भी अच्छी है, आप बकरी का शौक़ और बकरी का अच्छा कर सकते हो, तो उसमें आपको कौन सा बकरा लेना चाहिए, कौन सी बकरी लेनी चाहिए। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल पे तो आती है हमारी सिंध के अंदर कामूरी बकरी। कामूरी बकरी आ गई, पटेरी बकरी आ गई, गुलाबी बकरी आ गई। ये 3 नस्लें टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। और एक राजनपुरी हो गई पंजाब की, और दूसरी बीतल के नाम से जो नस्ल होती है, ये 5 नस्लें बेस्ट हैं, बेहतरीन है आपको अच्छे हिसाब में रखने के लिए, कि आपकी जो है कॉस्टिंग भी अच्छी आएगी, हाई फाई कॉस्टिंग होगी, इनकी नस्ल अच्छी होगी। चल हो गई, कामोरी हो गई, पटेरी हो गई, राजनपुरी हो गई, ठीक है, गुलाबी हो गई। ये आपने बकरियां अगर आपने पालनी है तो इस पर आपकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा आती है। ये आप परचेज़ करोगे तो भी आपको महंगी मिलेगी। इनके नाज़ो नखरे भी ज़्यादा हैं, इनका खाने पीने का ख्याल भी आपको रखना पड़ेगा, इनमें बीमारी भी बहुत जल्दी आती है, और इनके बच्चे भी महंगे बिकते हैं। आप अगर बच्चे इनके ब्रीड कराते हो तो ये बकरी ज़्यादातर जो है वो 2 बकरे जो है 2 बच्चे दे सकती है। 2 से ज़्यादा बच्चे ये बकरी नहीं देती। बहुत कम ऐसा होता है कि ये 3 बच्चे दे दें। कामूरी और पटेरी में होता है कि 3 बच्चे दे देंगी, लेकिन राजनपुरी और गुलाबी में आपको 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल है जो मिलेंगे, अगर आप प्योरिटी में जाओगे तो। लेकिन प्योरिटी में जाने के बाद वो आपके बच्चे जो निकलेंगे वो आपकी सारी रिकवरी कर देंगे, कि जो बच्चे आपके बड़े होंगे। अब उसमें यह है कि अब आपने उस बच्चों को जो है शौक़ के लिए पालना है, तो शौक़ के लिए पाल के बेच भी सकते हो, आपको जो है उसके पैसे बहुत अच्छे मिलेंगे। कुर्बानी के हिसाब से अगर बनाते हो तो कुर्बानी के हिसाब से बेहतरीन बनेंगे। बस सब इससे बड़ा इसमें जो है ना ये बड़ा एडवांटेज है कि आप इन नस्लों को, जो बड़ी नस्ल के बकरे हैं जिनके कान बड़े होते हैं, उन नस्ल के आप बकरों को और बकरी को पालोगे तो उसमें आपको ये फ़ायदा है कि आप कुर्बानी के लिए भी पाल सकते हो, शौक़ के लिए भी पाल सकते हो, बच्चे बेचने के लिए भी पाल सकते हो, आपको अच्छी इनकम आएगी। लेकिन सबसे बड़ा इसका जो डिसएडवांटेज है ना, जो इसका नुकसान है, वो नुकसान ये है कि इन बकरे बकरियों का आपको बेइंतहा ख्याल रखना पड़ता है, इनकी हर तरह से केयर करनी पड़ती है, इनकी जो है खुराक का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। इन बकरे बकरियों के नखरे बहुत होते हैं, ये अपने हिसाब से खुराक करते हैं, और इनको खुराक भी आपको हैवी देनी पड़ेगी। बनिस्बत अगर आपको कंपेयर मैं कराऊँ कि अगर आप टेडी और देसी बकरी के बनिस्बत लेते हो, तो टेडी बकरी देसी बकरी को आप कुछ भी खिलाओ वो खा लेगी, लेकिन ये जो नस्ल है ये सिर्फ अपने हिसाब से ही खाएगी, कि आप इसको अच्छी चीज़ खिलाओगे तो ये खुराक तभी बनेगी, ये नस्ल तभी बनेगी, इसके बगैर वो नहीं बनेगी। तो कोशिश ये करें कि अगर आपको एक नॉर्मल शौक के पर्पस पे पालना है, कि मतलब कि आप बच्चे बेचना चाह रहे हो,
और कुर्बानी के गोश्त के लिए भी बकरे बेचना चाह रहे हो तो आपने पालने हैं गुलाबी, पटेरी, कामूरी, राजनपुरी। इसमें आपके बच्चे बहुत अच्छे बिकेंगे। कुर्बानी के लिए बच्चे तैयार करने इसमें वो बहुत अच्छे बनेंगे, आपको अच्छा पैसा देके जाएंगे, अच्छा अमाउंट देके जाएंगे। अब अगर हम आ जाते हैं टेडी बकरी की और इसको कंपेयर करने के लिए, टेडी बकरी का कंपैरिजन जो है बच्चों में कोई भी नहीं कर सकता। सही, वो क्यों? क्योंकि टेडी बकरी के बच्चे मैंने अपनी लाइफ में 6-6 बच्चे भी देखे हैं, 5-5 बच्चे भी देखे हैं। ये टेडी बकरी 4 बच्चे, 5 बच्चे, कभी कभार 6 बच्चे भी दे देती है। तो इसमें ये होता है कि ये बकरियों की जो ब्रीड है, इसमें आपकी बकरी बच्चे बहुत ज़्यादा देगी, लेकिन बच्चे अच्छे होंगे, खेलते कूदते आपको अच्छे लगेंगे, शौकीन लोग रखते हैं अपने पास, वो शौक करते हैं। लेकिन कुर्बानी के हिसाब से ये बिल्कुल भी आपके मुताबिक नहीं है। इसके बनिस्बत अगर आप देसी बकरी लेते हो, देसी बकरी 2 से 3 बच्चे देती है, 2 से 3 बच्चे देगी। देसी बकरी के बच्चे जो है वो कुर्बानी के हिसाब से बेहतरीन है, बच्चे बेचोगे वो इतने अच्छे पैसे में नहीं बिकेंगी। जबकि अगर आप गुलाबी की और इनकी कामोरी वगैरह की तरफ आते हो तो गुलाबी, कामोरी वगैरह ये जितनी भी बड़ी बकरियां हैं, अच्छी नस्लें हैं, तो इनके अंदर ये है कि इनका बच्चा भी महंगा बिकेगा, इनका बच्चा कुर्बानी के तैयार होने के बाद भी महंगा बिकेगा। बट लेकिन इनका खर्चा सबसे ज़्यादा है टेडी बकरी के बनिस्बत, देसी बकरी के बनिस्बत। वो कुछ भी खा लेंगी, उनको नॉर्मल आप खिलाओगे खा लेंगी, उसका कोई इशू नहीं होगा। इनको आपको अच्छे से अच्छा खिलाना पड़ेगा। तो सारी डिटेल ये थी इनकी। काफ़ी डिटेल में जो है मैंने समझाया आपको कि आपको कौन सी बकरी रखनी चाहिए और कौन सी बकरी नहीं रखनी चाहिए, किसके हिसाब से बताया है कि आप कौन सा शौक़ करना चाह रहे हो, आप किस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हो, वो सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।